नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी रोहन की है, उनके घर वालों की। रोहन के घर वाले खुद को बहुत मॉडर्न कहते थे और उन्होंने कहा था कि हमें दहेज का 1 रुपया नहीं चाहिए, पर उन्होंने शर्त रखी थी कि शादी शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में ही होनी चाहिए ताकि उनका रुतबा बना रहे रिश्तेदारों में। उन्होंने हर रिश्तेदार के लिए महंगे एप्पल के गैजेट्स, विदेशी तोहफों की लंबी लिस्ट प्रिया के पिता को थमा दी थी। प्रिया के पिता एक मामूली नौकरी करते थे, पर बेटी की खुशी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कमाई लगा दी। उन्होंने अपनी पुरानी पुश्तैनी जमीन बेच दी और बैंक से इतना भारी कर्जा लिया जो उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा ही था। शादी तो बड़े धूमधाम से हुई, पर उस चमक दमक के पीछे एक बाप की नींदें और उसकी छत गिरवी रख दी गई थी। क्या ये सही है लोगों के नजरों में? शादी के महीने भर बाद ही रोहन और उसके परिवार का असली चेहरा धीरे धीरे प्रिया के सामने ही आने लग गया था। उन्होंने ताना मारना शुरू किया कि स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्हें हनीमून के लिए सिर्फ मालदीव्स नहीं बल्कि यूरोप जाना था। प्रिया ये सब सुनकर अंदर ही अंदर घुट रही थी, पर एक दिन उसने अपने पापा की असली हालत देख ली। उसने पापा की तबीयत खराब थी। उसके पापा की तबीयत खराब थी और उनके पास दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि सारी कमाई बैंक की ईएमआई में जा रही थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था और वो बैंक के नोटिस देखकर हर पल डर में जी रहे थे कि घर कब बिक जाएगा। प्रिया को एहसास हुआ कि उसने जिस मर्द से शादी की थी वो एक कोई हीरो नहीं है, बल्कि उसके बाप की मेहनत पर पलने वाला ही लड़का है। प्रिया ने जब रोहन से अपने पापा की मदद करने को कहा तो उसने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया कि ये सब उनका फर्ज था करना। रोहन ने कहा, अगर तुम्हारे बाप की हैसियत नहीं थी तो उन्हें इतनी बड़ी शादी का दिखावा करने की जरूरत ही क्या थी? ये सुनते ही प्रिया का दिल टूट गया और उसे समझ आया कि मॉडर्निटी सिर्फ कपड़ों और बातों में होती है, सोच तो नहीं होती। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो इस झूठी शान और एहसान फरामोश वाले परिवार से अभी एक पल भी नहीं रहेगी। उसने अपने सारे गहने और वो सारे महंगे तोहफे इकट्ठे किए और उसके पापा ने कर्जा लेकर रखा था, उसे वो सामान लेकर वो अपने ससुराल के हाल में खड़ी हो गई और सबको बुलाकर आखिरी फैसला सुनाने का उसका मन किया। उसने वो सारा सामान रोहन के कदमों में फेंक दिया और कहा कि ये तुम्हारा वो स्टैंडर्ड है जो मेरे बाप को मार रहा है। प्रिया ने कहा, इज्जत उनकी होती है जो खुद कमाते हैं, दूसरों के बाप की जेब खाली करने वालों की कोई औकात नहीं होती। उसने साफ कह दिया था कि उसे मॉडर्न भिखारी के साथ नहीं रहना है जो रिश्तों से ज्यादा दिखावे और पैसों की अहमियत देता हो। रोहन और उसकी माँ चिल्लाते रहे, पर प्रिया ने उन्हें आईना दिखा दिया और अपना सामान पैक करके वहां से निकल गई। वो सीधा अपने पापा के पास पहुंची और उनका हाथ थामा और कहकर कहा कि उन्हें किसी के डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने वो सारा सामान भेजकर सबसे पहले बैंक का कर्जा चुकाया और अपने पिता को उस नरक से बाहर निकाल दिया। ये कहानी पढ़ते हुए ही मेरे मुंह में मैं खुद फंबल हो रही हूँ ये सब चीजें पढ़ के। आज प्रिया अपने दम पर एक सफल जिंदगी जी रही है और अपने पिता के साथ एक छोटे पर सुकून भरे बड़े घर में रह रही है। उसने समाज को दिखा दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि वो ताकत है जो परिवार की इज्जत बचाने के लिए दुनिया से लड़ सकती हैं। मॉडर्न दहेज के नाम पर लूट मची हुई है। प्रिया ने उसके खिलाफ एक ऐसी आवाज उठाई है जो हर बेटी को हिम्मत देगी। लोग आज भी बातें बनाते हैं, पर प्रिया को उनकी परवाह नहीं, क्योंकि उसने अपने बाप की आंखों में खोया हुआ सुकून वापस देखा है। असली कामयाबी तो तभी होती है जब हम दिखावे की भीड़ में अपने माँ बाप का सम्मान सबसे पहले उनका रखें और उनके खिलाफ जो भी हो उनको हम कैसे भी करके अपने माँ बाप को न्याय दिलाएं। तो कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। दहेज अब भी है, पर उसका नाम मॉडर्न दहेज हो गया है।